बच्चों, हम लोग बहुपद का क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसमें दो चर पद शामिल हो और उसका अधिकतम पावर एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा लिख देते हैं। आज हम लोग थ्योरी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही करेंगे, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। इसीलिए हर एक टॉपिक का थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरी आप जानते हैं तो मैथ आपके हाथ है। अगर थ्योरी आप नहीं जानते हैं तो मैथ सीख नहीं सकते, सिर्फ आप उसे रट सकते हैं। अगर आप थ्योरी जान लेते हैं तो रटने के साथ साथ आप सीख भी लेंगे उसमें, क्योंकि आप वो जान जाएंगे कि ऐसा होता ही है। और यही चीज़ आपको पता नहीं रहता है तो आप उसमें घबराए रहते हैं कि ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा। तो थ्योरी जानना बहुत ही ज़रूरी है। परिभाषा: वैसा समीकरण जिसमें दो चर पद शामिल हो तथा उसका अधिकतम पावर एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा बहुत ही छोटा है बच्चों, आप इसे याद रख सकते हैं। वैसा समीकरण जिसमें दो चर पद शामिल हो तथा उसका अधिकतम पावर एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा देख लीजिए। यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चों देखिए कितना आसान परिभाषा और छोटा परिभाषा है, आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, 6x माइनस 9y माइनस 8 इक्वल टू 0। और भी ले सकते हैं आप। आपको सिर्फ उसमें देखना है कि वो दो चर में हो और उसका अधिकतम पावर एक हो। आप देखिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि ये दो चर पद तो है और इसका अधिकतम पावर देखिए एक है। अगर इसका अधिकतम पावर एक नहीं रहता तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होता। पावर जितना होता उतना में दो चर वाला था वो। ठीक है, कुछ कंसेप्ट आप याद रखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, मानक रूप, सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, जहाँ
ए बी सी वास्तविक संख्या हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, सामान्य रूप और मानक रूप तीनों एक ही चीज़ है, और इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो चारों चीज़ आप याद रख सकते हैं। होता है एक्स प्लस डी वाई प्लस सी बराबर 0 या एक्स प्लस डी वाई बराबर सी। कोई पूछे ए बी सी क्या है तो बोलेंगे ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। चलिए नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है बच्चों, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 2x + 3y = 5 ये कितने हल होंगे, तो ये दो चर वाला और एक ही रैखिक समीकरण रहा ना, तो ये इसका कहेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, यानी इसके अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा। आप उसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण में y बराबर क्या होता है, 0, यानी एक्स अक्ष का समीकरण पूछे आप बोलेंगे y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। आप याद रखेंगे। तो ये 3 ठो 9वां से लिया गया पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। 9th में आप पढ़े भी होंगे इस तरह के पॉइंट। तो चलिए अब जो 10th में कुछ कंडीशन पर, यानी दो, इसमें देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई एक ही उदाहरण नहीं रहता है, दो दो क्वेश्चन देकर उसका उसमें पूछा जाता है कि इसके कितने हल होंगे बताएं। तो इस तरह की कंडीशन हम अब सीखेंगे 10th के लिए। देखिए तो बच्चों देखिए, इस तरह से अगर दिया रहे, यदि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0, तब पूछे आपको कि इसके कितने हल होंगे और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसकी रेखाएं कैसी होगी और इसका युग्म कैसा होगा। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरह से जवाब देंगे, तो एक टेबल हम अभी देंगे। ठीक है, उस टेबल को, उस चार्ट को आप याद रखेंगे। उस चार्ट में पूरा चीज़ ग्राफ के साथ, आपका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या कहलाता है, कौन सा समीकरण उसे कहते हैं, युग्म कैसा होता है, रेखाएं कैसी होती है, उसके बाद इसके हल कैसे होंगे, सभी का कंडीशन हम अभी टेबल में दे रहे हैं, आप उसे याद रखेंगे। देखिए कंडीशन, रेखाएं, हल, युग्म, कहलाता है
उसके बाद इसका ग्राफ रूप देखिए। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। पहला कंडीशन है, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल B1 बट्टा B2। इसको क्या पढ़ेंगे, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल B1 बट्टा B2, या अर्थात A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 के मान के बराबर नहीं हो, तब इसकी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। इन रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगे। युग्म हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। युग्म कैसा होगा, संगत। अद्वितीय हल को लिखेंगे केवल एक हल, यानी इसके केवल एक ही हल होंगे। युग्म कैसा होगा, संगत। कहलाता है अविरोधी। समीकरण। इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ का जो रूप है वो देखिए। ये जो देख रहे हैं ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ये पहला समीकरण का मान लीजिए और ये दूसरा समीकरण का रेखा मान लीजिए। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ का रूप है। आपको दोनों रेखा किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। रेखाएं होगी संपाती। हल अपरिमित रूप से अनेक हल। युग्म संगत कहलाता है आश्रित समीकरण। और इसका ग्राफ देखिए बच्चों, संपाती यानी ये रेखा जो है एक दूसरे पर ही स्थित होगा। जैसे देखिए ये है पहला रेखा और मान लीजिए इसी पर एक दूसरा रेखा भी होगा, यही हुआ संपाती। रेखाएं कैसी होगी, संपाती। ग्राफ आपको ऐसा बनेगा। ठीक है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल C1 बट्टा C2। रेखाएं होंगी समांतर। हल कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। युग्म असंगत और कहलाता है विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण। और इसका ग्राफ देखिए बच्चों, समांतर का मतलब वो रेखा एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल होंगे। देखिए आप
ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से रहे, ये समांतर होगा, ऐसा आपको ग्राफ बनेगा। ये ज़बरदस्त टेबल आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जांच करने वाला, वो क्वेश्चन में आप फंस भी सकते हैं। जैसे कि संगत हल होंगे या नहीं, ऐसा जांच करने के लिए पूछा जाए तो आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। कंडीशन याद कैसे रखेंगे? पूछेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, रेखाएं कैसी होती है, आप बोलेंगे प्रतिच्छेदी, युग्म कैसा होता है, संगत हल कैसे होते हैं, अद्वितीय हल कहलाता क्या है, अविरोधी समीकरण, ग्राफ का रूप। तो आप देख लीजिए ग्राफ का रूप ऐसा है। कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है और पूछेगा ये इसके कितने हल होंगे, तो इसके केवल एक ही हल होंगे क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो रेखाएं संपाती, हल अपरिमित रूप से अनेक हल, युग्म संगत कहलाता है आश्रित समीकरण, और ग्राफ का जो रेखा होगा वो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ होगा संपाती में। ठीक है, तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो रेखाएं होगी समांतर, हल होंगे कोई हल नहीं, और युग्म असंगत कहलाता है विरोधी समीकरण। और ग्राफ हो गया, आपको ग्राफ का जो रेखा होगा एक दूसरे से हटा जरूर होगा, लेकिन एक दूसरे के समांतर होगा, वो एक दूसरे के समांतर ही जाएगा अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को आप याद रखेंगे। इस टेबल में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपको एग्जाम में, समझ गए, ट्रिपल स्टार मान लीजिए, इसको फिक्स है। अगर इसे आप याद नहीं रखते हैं तो फिर पछताइएगा आप। आपको और भी इसमें स्पेशल कंसेप्ट सब बचा हुआ है, तो हम स्पेशल केस हम आपको बाद में देंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा बोलिएगा।